बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ अपना फैसलाबाद का व्लॉग जो है वो शेयर करने लगी हूँ। हम लोग इस्लामाबाद से फैसलाबाद गए। मौसम बिल्कुल क्लियर था, धूप बहुत अच्छी निकल आई थी, क्योंकि जिस तरह हम लोग सुन रहे थे कि मोटरवे पे काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई होगी, तो सोच रहे थे जैसे घर से निकले हैं तो लगता है कि काफ़ी रास्ते में रुकना पड़ेगा। लेकिन ये कि माशाल्लाह से हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल क्लियर मौसम था और हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए फैसलाबाद गए हैं। ये देखें, साइडों पे ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। आजकल सरसों का मौसम है, इस वजह से येलो फूल है हमें दूर से ही नज़र आ रहे हैं। और ये ग्रीनरी देख के आँखों को बहुत अच्छा लग रहा था और इंसान को बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हम अपने बचपन में चले गए हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते थे तब हम अपने गाँव जाते थे अपने अब्बू के साथ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो बिल्कुल वही वाली यादें जो हैं गाँव जाके ताज़ा हो जाती हैं। और रास्ते में हम लोगों ने काफ़ी जगह पे स्टे भी किया, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे और नमाज का टाइम भी हो रहा था, तो नमाज अदा की रास्ते में। और जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ पे आके, क्योंकि उनको एक काफ़ी खुला माहौल मिल रहा था और वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और सबसे पहले जो हम ताया की बेटी है मेरी, तो हम उनके घर गए और वहाँ पे उनकी बिल्ली चिंटू उसका नाम है, बहुत प्यारी वो बिल्ली थी। और बच्चे जो हैं उस बिल्ली को देख के तो बस पागल ही हो गए थे। ये बिल्ली के हाउस के ऊपर बैठ रहे थे कभी, और जिधर वो बिल्ली जा रही थी उसके साथ साथ ये लोग भी घूम रहे थे। और बहुत प्यारी बिल्ली थी और घंटी उसके गले में थी ग्रीन कलर की, और बड़ी खूबसूरत सी बिल्ली थी वो। ऐसे बस बहुत नरम सी बिल्ली थी, बच्चों को कुछ कह भी नहीं रही थी, इसलिए बच्चे उसके साथ खेलते रहे हैं। जैसे ही गेट खुलता और वो जो है चिंटू फ़ौरन बाहर की तरफ भागती, और लेकिन फ़ौरन हम उसको वापस ले आते, गेट की कुंडी लगा देते। तो ये चिंटू थी। चिंटू को देख के सब बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। और ये भी एक उसका हाउस है छोटा सा, 2 हाउस हैं उसके। और उसके बाद वहाँ पे हमने खाना खाया। खाने के बाद और बच्चे जो हैं चिंटू के साथ भी खेलते रहे हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने जाना था अपने मामू के गाँव, और वहाँ से हम लोग निकले हैं। तो फिर हम काफ़ी रात भी हो गई थी निकलते निकलते, क्योंकि हमने मगरिब की नमाज़ अदा की है और उसके बाद हम लोग अपने मामू के गाँव गए हैं। बचपन की सारी वो बातें याद आ गई जब हम अपने मामू के गाँव जाते थे। हमारी नानी अम्मी भी होती थी, नाना अब्बू भी होते थे। अब वो तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे मामू हैं और उनके बच्चे हैं। बस हम लोग चिंटू को छोड़ के तो उनके घर चले गए। वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए खाना रेडी किया हुआ था और सबसे खाना बहुत मज़े का था। काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी, और सीख कबाब थे, बिरयानी थी, और चिकन विंग्स रोस्ट बना हुआ था, गजरेला बनाया हुआ था, कस्टर्ड था। और बहुत मज़ा आया खाना खाने में, बहुत मज़े का खाना बना हुआ था। और उसके बाद जो है मेरे कज़न हैं मामू के बेटे, उन्होंने अपनी कलेक्शन हमें दिखाई। उनके पास काफ़ी मुल्कों की करेंसी थी, उनको बहुत शौक़ है, हॉबी। और उनका ये शौक़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल जो बच्चे हैं थोड़ा मोबाइल से निकलें और इस तरह के शौक़ उनमें भी होने चाहिए, क्योंकि सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठ के बच्चों की आई साइट भी वीक हो सकती है। और ये है कि मोबाइल से निकल के भी कोई दुनिया बाहर है, इस वजह से बच्चों में ये शौक़ ज़रूर होने चाहिए। और ये मेरा जो है शेयर करने का आपसे मकसद भी यही है कि हो सकता है कोई मेरा ये व्लॉग देख ले अगर, और उनमें भी इस तरह का कोई शौक़ पैदा हो जाए। तो इंसान को कोई ना कोई हॉबी ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए, ताकि वो उसका जो माइंड होता है वो फ्रेश हो जाता है इन हॉबीज़ को अपना के। और मतलब बहुत सारी ऐसी नेगेटिव जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं उससे बाहर निकल आते हैं जब हमारी कोई भी हॉबी होती है। और जब हम उस हॉबी को उस हॉबी को दिल लगा के उसमें काम करते हैं, तो हम बिल्कुल ज़हनी तौर पे भी फ्रेश हो जाते हैं और हमें बहुत एक सेटिस्फेक्शन होती है, फीलिंग अच्छी आ रही होती है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की अच्छी अच्छी हॉबीज़ ज़रूर होनी चाहिए। फिर वो कह रहे थे कि मैं एक एल्बम बनाऊंगा, और ये जितनी भी करेंसी है मेरे पास, इन नोटों को मैं बाकायदा नाम वगैरह लिख के तो उस एल्बम में लगाऊंगा, ताकि उनके बच्चों में भी ये शौक़ आएगा ज़रूर, क्योंकि वो देखते रहते हैं अपने बाबा को।
और माशाल्लाह से काफ़ी मुल्कों की करेंसी थी उनके पास। और हमने देखा कि नोटों के ऊपर उन मुल्कों की जो इमारात की तस्वीर बनी हुई थी उनकी, जिस तरह हमारे मुल्क के नोटों पे बनी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सारी करेंसी देख के, क्योंकि हम तो ज़्यादातर अपने मुल्क की करेंसी देखते हैं। और या फिर हम लोगों ने सिर्फ टीवी पे देखा होता है करेंसी को, लेकिन आज जो है हम लोगों ने हाथ में पकड़ के वो नोट देखे हैं। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने ये जो है हमारे साथ भी शेयर की अपनी करेंसी। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी गपशप लगाई और गपशप लगाने के बाद फिर सब लोग सो गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। और सुबह हम लोगों ने फिर साग तोड़ने के लिए भी जाना था और उनकी ज़मीनों पे भी जाना था। वहाँ पे बहुत मज़ा आया हमें जाके। और जो हमारे साथ मेहमान थे उन्होंने तो कभी गाँव देखा नहीं था, क्योंकि उनका गाँव नहीं था। तो हम उनको इसीलिए अपने गाँव लेके गए थे कि चलें वो भी ज़रा थोड़ी सी सैर कर लें और देख लें वो भी। और वो काफ़ी उनको मज़ा भी आया। तो फिर हम लोगों ने सुबह हम सब बच्चों को भी साथ लिया और मेरी मामी गई हैं साथ। फिर उन्होंने हमें वहाँ से साग तोड़ के दिया। और सुबह सुबह हम चले गए थे, 7 बजे गए हैं हम लोग घर से। मौसम काफ़ी साफ़ था, धूप निकली हुई थी अच्छी खासी। और हम लोग सब पैदल ही गए हैं। उनका काफ़ी दूर थी उनकी ज़मीनें, लेकिन ये है कि पैदल जाने में बहुत मज़ा आ रहा था गपशप लगाते हुए। तो हम लोग काफ़ी आखिरकार पहुंच ही गए उनकी ज़मीनों पे। और अभी कोई भी जो है ना चारा लेने के लिए ज़मीनों पे नहीं आया हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर गीली होती है ये जो उनकी चारा वगैरह है, तो इस वजह से वो थोड़ा लेट ही आते हैं। उसके बाद हम लोग सरसों के खेत में चले गए। ये देखिए साइडों पे गन्ने वगैरह भी लगे हुए हैं, जो वहाँ से हमने तोड़े थे और फिर इनको चूपा था। बहुत मीठे थे ये। और फिर ये देखें यहाँ पे मामी ने हमारे लिए साग भी वो तोड़ी थी। सबसे पहले उन्होंने पालक तोड़ी है और उसके बाद लहसुन जो है ग्रीन वो भी तोड़ा। और अब वो हमारे लिए साग तोड़ेंगी, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि हम साग कैसे तोड़ेंगे। मैं उनके साथ कोशिश कर रही थी कि थोड़ी उनकी हेल्प करूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी गंदल तोड़ूं। गंदलों का साग बहुत मज़े का होता है। ये मूलियाँ भी हम लोगों ने तोड़ी वहाँ से, बहुत मीठी मूलियाँ थीं। और यहाँ से हम पालक लिए और लेके हम दूसरी साइड पे चले गए वहाँ पे सरसों के खेत में। फिर वहाँ से जो है मामी ने हमारे लिए साग तोड़ा। और साग तोड़ना भी बहुत मुश्किल काम है। और ये देखें ये मूलियाँ जो हमने थोड़ी सी और तोड़ ली थी। और ये फ्रेश मूलियाँ तोड़ के खाना, बहुत मीठी मूलियाँ थी और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और 10 बजे के करीब हम लोगों ने वहाँ से वापसी गिरा ली और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। दिल कर रहा था एक दिन और रह लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।